काम करते पे हो। थैंक यू बाबा जी सर और मैं भी भूल गई सी कि इन्ने एफर्ट्स किए कि प्रधानमंत्री साहब ਨੂੰ याद आ साड़ा। थैंक यू कमी सर, थैंक यू सो मच। मैं उसके लिए बहुत सारा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने पापा सुनाओगे ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾएं ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਪੰਚ बनने ਦੇ ਬਾਅਦ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। मैं रोमी केरनी और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ गांव त्रेवा में। जी हाँ, तहसील अरनिया का ये गांव है जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात संबोधन में किया गया था। इस गांव में लेकर आई हूँ और इस गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ यहाँ की सरपंच से भी बातचीत करेंगे जिनका जिक्र किया गया और बताया गया कि किस तरीके से एक महिला सरपंच होने के साथ साथ जो है वो यहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं इस गाँव से भी और साथ ही साथ यहाँ की सरपंच से। मैं रोमी केरनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया गया। देशवासियों को उन्होंने संबोधित किया और इसमें उन्होंने अलग अलग बातों पर चर्चा भी की और साथ ही जम्मू के एक गांव के बारे में भी बात की कि किस तरीके से यहाँ की महिला सरपंच जो है अपने कार्य को कर रही हैं और इस समय जो कोविड-19 महामारी है उसमें उनका एक अहम योगदान रहा है। तो आज हम उसी महिला सरपंच से आपको मिलवाने लाए हैं जिनका नाम है बलबीर कौर। त्रेवा गांव की ये सरपंच है और इनसे अब जानेंगे कि किस तरीके से ये महसूस कर रही हैं और अगर बात करें तो ये सरपंच की जर्नी या कह सकते हैं कि ये सफ़र जो है इन्होंने इसे ही क्यों चूज़ किया। सबसे पहले तो बलबीर जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक मुबारक की बात है कि प्रधानमंत्री खुद अपने संबोधन में आपकी बात करते हैं, कैसा फील कर रही हैं? जी थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बार बार एक ही बात कह भी रही हूँ क्योंकि हमें लाइक अनएक्सपेक्टेबल थिंग जो है वो हमारे साथ हुई है और एक प्रधानमंत्री जो अपने देश पे मतलब ग्रास रूट पे इतनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, उनको ये चीज़ पता है कि जितने भी हमारे इलेक्टेड पर्सन हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं। और मैं ही भूल गई थी कि मैंने कितने काम किए। तो कल मैंने उनके मुंह से जब ये सुना, सब बोलते मैडम कोई अप्रोच किया था, कुछ ऐसा किया था, और आई स्वेयर मैंने किसी से कोई अप्रोच नहीं किया था कि मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। वो मेरी मतलब फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से इतनी एक्टिविटी पे ध्यान रखे हुए थे, उनको पता था। मुझे ये बोलते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है, उनको पता था मैं क्या काम कर रही हूँ, कब हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, कब हमने टैंकर लगाए, कब हमने कोविड सेंटर बनवाया, मीन्स उनको हर चीज़ पता थी। और वो कल सुन के मुझे आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई, लाइक कि पता नहीं कैसी फीलिंग थी और लिटरली वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई और मैं रोना स्टार्ट हो गई। और मिक्स्ड फीलिंग थी क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री जो हैं खुद आपकी बात करें और पूरे देश के सामने आपकी बात करें तो वो सच में एक बहुत बड़े गर्व की बात है। बलबीर जी अगर बात करें तो आपने जो है इस कोविड-19 महामारी के दौरान भी बहुत सारे कार्य किए हैं। लोगों के बीच में राशन देने की बात हो वो हर किसी ने दिया, पर आपने अपने गाँव में कोविड सेंटर जो है स्थापित
स्थापित कर दिया, उसका आइडिया कहाँ से आया कि कोविड सेंटर जो है यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है? एक्चुअली मैम जो हम लोग हैं, हम बॉर्डर से मतलब बॉर्डर पे हैं, सिटी से बहुत दूर है। भगवान ना करे अगर हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसा हो जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेट किसी को कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ नॉट कि ये बीमारी है, नॉर्मल है, ये किसी बंदे को भी अपनी चपेट में ला सकती है। हम लोग ऊपर से लिखवा के नहीं आए कि हम ही सेफ रहेंगे। तो उसका ये जो आइडिया है, हमारे डीएसपी साहब खान साहब हैं आरसपुरा के, उनका मुझे इतना था कि मैडम हमने कोविड सेंटर बनाना है, अगर आपकी इसमें अनुमति हो तो आप हमारी हेल्प करोगे। तो मैंने उनसे ऐसे ही, हरमिंदर सर थे हमारे एसएचओ, प्रीवियस एसएचओ, अभी हमारे हरजीत सिंह जी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई। लाइक सिस्टर, वो मुझसे बड़े अच्छे से ट्रीट करते थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कैसे कि हमें ये काम करना है, तो आप हमारी मदद करोगे, हमें और कहीं से कुछ ऐसा है नहीं। तो मैंने झट से वहाँ पे हामी भर दी। मैं क्या सर आप हुक्म कीजिए, हमें करना क्या है, हमारे लोगों को बचाने के लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम 10 गुना ज़्यादा करेंगे। तो हमारे पास 2 राधा स्वामी हाउस थे, मतलब सत्संग घर थे। एक हमारे यहाँ अरनिया में है, एक त्रेवा में है। त्रेवा वाला जो था वो उन्होंने मतलब बीएसएफ वालों ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो हमारे पास बचा अरनिया वाला जो राधा स्वामी सत्संग घर था। तो उसमें हमने जाके वहाँ पे सब देखा, उनसे परमिशन ली। उन्होंने भी, आप राधा स्वामी बाबा जी ने मीन्स की वैसे ही प्रधानमंत्री जी से बात करी थी कि हमारे पास जितना भी स्पेस है आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे हमने 30 बेड अरेंज करे। वो सारे मेरे विलेज के मतलब 16 बेडिंग हमने वहाँ पे करा। तो सारा मिलजुल के उन्होंने बड़े अच्छे से वो एक मीन सेंटर बनाया, जिसमें 2 ग्रुप हमारे पास आए। एक हमारे पास 30 का ग्रुप आया, एक 26 का ग्रुप आया। वो टचवुड जो आउटसाइडर थे, जो आउट ऑफ स्टेट से आए थे हमारे देश के, थे हमारे मतलब यूटी के, बट वो बाहर से आए थे, जो स्टडी करने गए, काम करने गए, वो सारे वापस आए। जब वहाँ पे रुके वो सारे नेगेटिव गए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो आज भी हमारा वो सेंटर वैसे ही है, बट हम लोगों ने सब अनपैक करके सैनिटाइज करके रखा हुआ है। भगवान ना करे, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो वो उसका ध्यान रखते हुए हमने अभी भी वो सारा वहाँ पे वैसे ही मेंटेन कर रखा है कि ये चीज़ यहीं पे रहेगी। अगर खुदा ना खास्ता हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक अपना सेंटर यहाँ पे बना सकते हैं, दोबारा उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर बात करें तो एक महिला सरपंच की जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि आप जो हैं खुद एक बाइकर हैं, बाइकर से सरपंच की जर्नी कैसे मन में ख्याल आया कि मुझे अब जो है सरपंच बनना है और अपने गांव के हित के बारे में सोचना है? लाइक मैम, बॉर्डर में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, ये लोग इतने इनोसेंट हैं, इनसे बात करना, आप कभी इनके बीच जाइए, इनसे बात करिए, आपको वो छोटा नवजात बच्चा जो होता है वैसी फीलिंग आएगी इन लोगों से बात करके। यहाँ पे हर मंत्री, हर एमएलए, हर बंदा यहाँ पे आया, जस्ट इनको वोट बैंक बना के यूज़ किया गया, यहाँ पे कुछ काम नहीं किए गए। तो जब मैं यहाँ पे आई, मुझे यही लगा कि इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। पंजाब देख लीजिए, चंडीगढ़ देख लीजिए, वो मतलब कि यहाँ से बहुत ऊपर है। और ये चीज़ देख के मुझे दुख लगता था कि नहीं, मेरा विलेज किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कोई बोले कि त्रेवा थोड़ा पीछे रह गया या बॉर्डर एरिया थोड़ा पीछे रह गया। तो उस चीज़ को लेके मैम मुझे जस्ट एक प्लेटफॉर्म चाहिए था काम करने का, कि ऐसे में एक बहू बन के रह जाती, मैं काम नहीं कर पाती। तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो ये सरपंच वो प्लेटफॉर्म बना मेरे लिए, कि मुझे सोशल एक्टिविटी का स्टार्टिंग से ही शौक था। तो जो मेरे मायके की साइड है वहाँ पे भी सरपंच मतलब कि हमारे अपने ताया जी हैं, तो 25 साल से वहाँ पे भी यही हाल था। तो हम लोग देखते थे वो कैसे काम करते हैं, मीन्स विलेज में कैसे क्या होना है। तो उनके वो सारे आइडियाज़ मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए। तो आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो देखा आपने कि एक बेटी नहीं, एक बहू ने जो है अपने गांव की तस्वीर बदलने की ठान ली, और वो तस्वीर ये बदल रही हैं। और कल जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद इनका जिक्र भी किया है कि किस तरीके से इनकी तरफ से जो है काफ़ी प्रशंसा के काबिल कार्य किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं बलबीर जी की, ये जर्नी तो ठीक है, ये आपने सोचा कि आपको गांव की तस्वीर बदलनी है, बहू के नाते जो रिश्ता है गांव के साथ वो आप बखूबी निभा रही हैं। कितनी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि काम करने पे ग्राउंड लेवल पर जब उतरकर इंसान काम करना शुरू करता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या दिक्कतें आपको भी आई? मैम, क्रिटिसिज्म सबसे पहले है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। तो जिसने क्रिटिसाइज़ करना है उनका वो कर्म है, वो कर रहे हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत तो खाना बनाने में भी आती है। अगर देखा जाए कि हम गर्मी में खड़े होते हैं, घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, दिक्कत उसमें भी है। अगर वही चीज़ हम देख लें कि ये फैमिली है मेरी, ये विलेज मेरा परिवार है, तो मुझे
मुझे इनको खाना खिलाना है, तो वो खाना जो है मेरे काम है, वो मैं अभी भी मेरे काम चल रहे हैं। आपने देखा होगा आते टाइम कि पूरे विलेज में खुदाई हो रखी है, पीएचई का पानी मतलब हर घर को देने का मेरा एक वादा था, वो उसको अभी फुलफिल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीएचई डिपार्टमेंट। तो वो सारा मतलब ऐसा चल रहा है कि ठीक है, मुझे सही में बताऊँ टचवुड बोलते अच्छा भी लग रहा है, बट मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बहुत बहनें नाराज़ भी होंगी इस बात से कि ऐसा नहीं होता कि लेडीज़ को प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़ कि लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम आती है। आपको अपनी फैमिली का एक बार विश्वास जीतना है, देन आप टॉप पे हो। हम में कोई कमी होती है, जब हमारी फैमिली हमें थोड़ा क्रिटिसाइज़ करती है, वो हमें थोड़ा रह जाता है कि हम उनका विश्वास नहीं जीत पाते। तो मेरी फैमिली को मेरे पे 110% विश्वास है और वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मुझे नहीं पता मेरे घर में सुबह क्या बन रहा है, शाम को क्या बन रहा है। और हर फैमिली को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जहाँ पर हमारी बहू बेटी जो भी सरपंच हैं, उनकी फैमिली को अपने जस्ट एक बेटी को संभालना है, वो बेटी आगे सारा एरिया संभालेगी। इस चीज़ का ध्यान 100% हम सबको रखना है, स्पेशल फैमिलीज़ को रखना है। आप एक बार अपने सरपंच पे विश्वास तो करो कि वो कुछ कर सकती है। एक बार अपनी बेटी को बाहर तो निकालो, वो कुछ कर सकती है, तो आप खुद ही देखोगे कि उसका आउटपुट क्या निकलेगा। बट वहाँ पे हमें जस्ट जैसे मैं हूँ, मैंने अभी आपके सामने फ़ोन पे बात कर रही थी, मुझे ये अंकल जी कोई भी बंदा आ रहा है, मेरा रिलेटिव आ रहा है, मुझे ये खाना है, वो मुझे बच्चों की तरह रखते हैं। बट मेरा विलेज मेरे लिए मेरा बच्चा है, तो मैं अपने विलेज को संभालती हूँ, फैमिली मुझे संभालती है। बहुत अच्छा जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये अपने गांव को संभाल रही हैं, यहाँ के लोगों के हित में काम कर रही हैं, उसी तरीके से परिवार जो है इनके पीछे खड़ा है, इनकी सपोर्ट बनकर। तो अब आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या क्या आगे जो है इस गांव में बदलाव देखने को मिलेंगे और हमारी हर एक महिला को, हमारी उन बच्चियों को भी, छोटी छोटी बच्चियों को भी आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैम, सबसे बड़ी बात बदलाव आने वाले टाइम में कहते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए। पहले मैंने आज तक कभी कुछ पहले बोला नहीं था कि मुझे नहीं पता कैसे फ़ोटो वायरल्स हो जाती थी, जैसे सब कुछ कैसे होता था, नहीं मैंने कभी कुछ ऐसा किया। तो मेरा ये रहता था कि अभी मुझे इस विलेज को, मेरी पंचायत को एक मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना है। मुझे हर वो सुविधा इस विलेज में हर एक बच्चे को देनी है जो एक सिटी वाला बच्चा, मेरे बच्चे उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। जो एक सिटी वाला बच्चा कर सकता वो मेरे विलेज के बच्चे करें। मेरा नेशन पिलर है वो स्ट्रॉन्ग हो और आने वाले टाइम में हम लोग प्राउडली बोल सके कि वी आर फ्रॉम बॉर्डर एरियाज़, राइट। कि राइट नाउ हम लोग बेचारे बन के बोलते हैं हम लोग बॉर्डर पे हैं, बड़ी बुरी हालत है। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ। मैं ये वाला थब्बा जो वो मिटाना चाहती हूँ। तो वो मुझे पता है जब तक मेरे मोदी जी हैं वो मिट जाएगा वो वाला थब्बा कि हम लोग बेचारे नहीं हैं, हम काम करना चाहते हैं, बट हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का। वो हम और किसी से कोई डिमांड नहीं है। तो जैसे मैंने पूछा आपसे पहले भी कि क्या मैसेज देंगी हमारी देश की और हमारे यहाँ की हर एक महिला को और साथ ही छोटी छोटी बच्चियों को भी, क्योंकि शायद जब कल आपका जिक्र हुआ तो सबके मन में ख्याल आया था कि कौन है ये बलबीर कौर, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। मैम, मैंने अपनी बात में वो चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी कि जस्ट मेरी बेटियों, मेरी बहनों और जितने भी हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं, जितने भी हमारे इलेक्टेड सरपंच पंचेस हैं, लेडीज़ हैं, उनको जस्ट अपने फैमिली का ट्रस्ट जीतना है। तो आगे फैमिली खुद सपोर्ट करेगी उनको। आपको और कुछ नहीं करना है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बाहर आइए, कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, डरिए मत। हमारा सबसे बड़ा जो मैम ड्रॉबैक है, वीक पॉइंट है, हम लोग डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ये चीज़ तो हर बंदा बोलता है और ये सच्चाई भी है कि अगर आप बाहर नहीं निकलोगे, आपको पता नहीं लगेगा, आप लोगों के बीच नहीं बैठोगे, कब तक आप शाय बन के रहोगे, कब तक आप डर के रहोगे। क्योंकि बुरा बोल्ड बनना नॉट बैड थिंग, आपको कंधे से कंधा मिला के चलना है फैमिली के साथ। तो आपको खुद बोल्ड बनना पड़ेगा। बोल्ड इन द सेंस आपको अपने माइंड से बोल्ड होना पड़ेगा और अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली बोले कि अगर हम नहीं भी हैं इसके साथ ये संभाल लेगी, राइट। जब मैं सरपंच यहाँ पे मैंने जस्ट नाम ही लिया था, मेरी पूरी फैमिली ने एक ही चीज़ बोली थी, बेटा हम तेरा साथ नहीं देंगे, सरपंची तुझे खुद करनी पड़ेगी। तो सरपंच का फॉर्म भरना है,
के नहीं भरना है। तो लिटरली वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब इन्होंने ये चीज़ बोली और वो आज लिटिल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी वो चीज़ हो रही है कि मेरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट में खड़ी है, बट वो मेरी पंचायत में नहीं है, वो मेरी पंचायत से बाहर रहती है। और ये चीज़ जस्ट मैं हर बहन हर बेटी को बोलना चाहूँगी, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो अपने आप को कि खुदा नीचे आके खुद आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए। और बहुत खूब। और जिस तरीके से हमने इनसे बातचीत की और इनका हौसला देखकर मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू देखने वाली हर महिला ज़रूर यही कहेगी कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम जो है इसी तरीके से रोशन हो जाए। तो आज हमारे साथ जुड़ी थी वो महिला जो मुझे लगता है जिन्होंने गाँव को एक नया रंग देने की कोशिश शुरू कर दी है। सिर्फ कोशिश ही नहीं, दे भी रही है। और कल जैसे हमने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री जी ने इनका खुद जिक्र किया है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ये अपना कार्य करती रहेंगी। हमने आपको इस गांव की सरपंच यानी कि त्रेवा गांव की सरपंच से मिलाया, जिनका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। अब इस गांव की कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगी कि वो कैसा महसूस कर रही हैं और एक महिला सरपंच इनके गांव की हैं और इन्हें कैसा महसूस होता है और इन्हें कितनी हिम्मत मिलती है इनकी वजह से। सबसे पहले तो आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शालिनी है और मैं त्रेवा की रहने वाली, वार्ड नंबर 3 की। आप त्रेवा की रहने वाली हैं और यहाँ की सरपंच एक महिला है जिनका जिक्र कल खुद प्रधानमंत्री जी ने किया। कितना अच्छा महसूस कर रही हैं और एक महिला सरपंच होने की वजह से आपको कितना फ़ायदा होता है? हमें एक महिला सरपंच हम लोग लेके आए हैं, क्योंकि पहले यहाँ पुरुष प्रधान समाज था जम्मू में, तो हम लोग को बड़ी दिक्कतें आती थी। कोई भी काम करवाना होता था तो बाहर निकलना हम लोग को थोड़ी झिझक होती थी, आदमियों से खुल के बात करने में कुछ भी। फिर हम लोग को ज़रूरत हुई कि हमें हमारी जैसी ही कोई लेडी हो जो हमारी लीडर बने। फिर हम लोग ने बलबीर कौर जी को चुना और उनको लेके आए। फिर ये बहुत ही अच्छे वोट के साथ जीती और ये एक ऐसी लेडी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट किया। इनके अंदर एक पहली चीज़, कोई भी छोटा काम करने में कोई शर्म नहीं है इनको। ये यहाँ तक कि ये भी कर सकती हैं, रोड पे अगर गंदगी है तो ये झाड़ू भी लगा सकती है। इनको ये नहीं शर्म है कि मैं बड़े घर की बहू हूँ, मैं सरपंच हूँ, इनको ये ऐसी कोई शर्म नहीं है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, कोरोना टाइम में सबसे जो बड़ी चीज़ थी कि अपने आप को सेफ़ रखना। सारे बोल रहे थे कि खुद को सेफ़ रखो, अंदर रहो, लेकिन इन्होंने सबको, हम लोग को तो बोला आप सेफ़ रहो, लेकिन ये बेचारे खुद पूरे गांव में घूम के सैनिटाइजेशन करवाया, क्वारंटाइन सेंटर बनवाया और लोगों को मास्क बांटे। खुद तो ये दौड़ रहे थे पर हम लोग को इन्होंने सेफ़ रखा। जी, तो आपने सुना कि किस तरीके से इस गाँव की महिला जो हैं वो बता रही हैं कि इनके आने की वजह से जो है इन्हें हिम्मत मिल चुकी है। अब इनके अंदर भी वो जज्बा है कि ये वो काम करे और इस कोरोना महामारी के दौरान जो है इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया। तो और महिलाओं से भी बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। क्या नाम ਤੁਹਾਡਾ? कांता ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਸੁਣਾਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? बड़े चंगे काम करती हुई ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ है? बड़ी हिम्मत मिलती है। तो आपने सुना कि कितनी मासूमियत से के साथ इनका कहना था कि इन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। जी हाँ, कई बार आपकी ज़ुबान पर शब्द कम होते हैं पर आपके मन में जो है बहुत सारी बातें होती हैं। मेरा कांता देवी ना है ते सरपंच बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है ते गाँव का काम भी कर रही है। जो भी काम में आया करेगी ते अहीं आपे चुने दा उन्नू। ते बहुत अच्छी है, अगों भी काम करदी करेगी। ठीक है।
तो यहाँ पर हर किसी महिला की जुबान पर यही है कि इनकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं। अगर हमने गांव की बात करें तो गांव के अंदर जो है डेवलपमेंट कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ये कार्य पूरे किए जाएंगे और इस गांव को जो है एक मॉडल गांव के तौर पर बना दिया जाएगा। उम्मीद के सहारे जो है हम कोई भी जंग जीत सकते हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ की महिला सरपंच ने भी वो जिम्मा उठाया है। बहुत ही खूबसूरत जिम्मा है और आज हमने आपको तिरेवा गांव से मिलवाया, यहाँ के लोगों से मिलवाया और यहाँ की सरपंच से मिलाया, जिनका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मन की बात संबोधन में किया था। हम उम्मीद करते हैं कि ये महिला जो हैं सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगी, उन सभी महिलाओं के लिए जो सोचती हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर सकती, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो जज्बा नहीं है, पर इन्होंने ये वो कर दिखाया है। तो आपने देखी हमारी आज की खास रिपोर्ट जो कि गांव तिरेवा पे थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसके यहाँ की सरपंच की अगर बात की जाए तो इसका जिक्र भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हमने आपको बताया कि किस तरीके से गांव में जो है महिलाएं खुश हैं कि उनके पास एक महिला सरपंच है, यहाँ के लोग खुश हैं कि इनकी महिला सरपंच काम करवा रही है। साथ ही साथ सरपंच किस तरीके से घर घर जाकर लोगों से मिलती है, बातचीत करती है, लोगों के अंदर खुशी है। और खुद महिला सरपंच से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से वो सरपंच बनेंगी, परंतु वो बनी। जब वो इस गांव में बहू बनकर आई तो उन्होंने ये सपना सोचा कि अब उन्हें इस गांव का रंग रूप बदलना है और अब वो इस कार्य में जुटी हुई हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आए और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास हमारे लिए कोई राय है, सजेशन है, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर आप वो शेयर कर सकते हैं। तो हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तो मुझे दीजिए इजाज़त और साथ ही साथ मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को।